हेलो फ्रेंड्स, तो ये हमारा लेक्चर नंबर 4 होगा, ठीक है। और हम लोग अभी एपी का कुछ प्रॉब्लम्स का प्रैक्टिस कर रहे थे, तो फिर उसी चीज़ को हम लोग कैरी ऑन करेंगे। तो क्वेश्चंस लिखिएगा। अभी तक हम लोग क्या सब सीख लिए थे, एक बार उसको चर्चा करते हुए हम कह रहे हैं। जैसे देखिएगा, अभी तक हम लोग देख रहे थे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कि ए एन का मतलब क्या होता है, ठीक है क्या। एन का वैल्यू हमारा क्या होता है, पॉजिटिव होना चाहिए और मस्ट भी क्या होना चाहिए, मस्ट भी इंटीग्रल होना चाहिए, सही है क्या। मस्ट भी इंटीग्रल होना चाहिए, ठीक है। मतलब एन का दो कंडीशन, फर्स्ट पॉजिटिव एंड सेकंड मस्ट भी इंटीग्रल होना चाहिए। इस बात को आप ध्यान में रख ले, ये सदाबहार फार्मूला यूज होगा। और ए एन इक्वल टू फॉर्मूला था हमारा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यस और नॉट। तो हम लोग कह सकते हैं कि जैसे ए फोर निकालना है तो ए फोर इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए प्लस थ्री फोर माइनस वन इंटू डी। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि ए फोर इक्वल टू ए प्लस थ्री डी, यस और नॉट। सो वी कैन से सपोज दैट अगर हम लोगों को 100 लिखना है तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं क्या, ए प्लस 99 डी। तो इस चीज़ को आप याद कर लेंगे, बहुत ही जगह पे आपको काम आने वाला है, ठीक है। और डी हम लोग कैसे निकालते हैं, ए टू माइनस, एक चीज़ को ध्यान में रख ले आप, एक कंसेप्ट आप इस चीज़ को देख रहे हैं। ये A1, ये A2, ये A3 और A4 है सपोज दैट किसी AP का, ठीक है क्या। तो हम लोग जानते हैं कि A2 माइनस A1 इक्वल टू A4 माइनस A3 होना चाहिए, तभी AP होगा। तो यहाँ से आप क्या चीज़ कह सकते हो, देखिएगा यहाँ से हम ऐसे निकाल सकते हैं कि A2 प्लस A3 इक्वल टू A1 प्लस A4, सही है क्या। इसका मतलब कह सकते हैं कि A2 प्लस A3, इस चीज़ को आप इंपॉर्टेंट में लिख ले। ये मेरे द्वारा एक छोटा सा फॉर्मूला है कि A1, A2, A3, A4 अगर चार टर्म्स हैं AP के जो गिवन है, तो हम लोग जानते हैं कि A2 माइनस A1 इक्वल टू A4 माइनस A3 होगा। वहाँ से हम लोग कह सकते हैं A2 प्लस A3 इक्वल टू A1 प्लस A4, सही है क्या। इसका मतलब सेकंड टर्म का सम और थर्ड टर्म का सम इक्वल होगा किसके, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के सम के बराबर। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है क्या। उसके बाद आगे अगर हम लोग क्वेश्चंस की ओर अगर बढ़े तो कुछ क्वेश्चंस का हम लोग प्रैक्टिस कर चुके थे, ठीक है क्या। तो इसके बाद अब हम एक नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिएगा, जैसे एक अच्छा सा क्वेश्चन के साथ हम लोग स्टार्ट करेंगे। हम लोग एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये देख चुके थे। जैसे मान चलिए सपोज कीजिए कि हम लोगों को सीरीज गिवन होगा और हम लोग से पूछेगा कि इसका जो फर्स्ट टर्म है वो निगेटिव कब आएगा। पहला पार्ट था क्वेश्चंस का, लास्ट वीडियो का लास्ट क्वेश्चंस। तो उसमें पूछा गया था कि ये लास्ट निगेटिव टर्म कब आएगा, और इस टर्म में निगेटिव टर्म फर्स्ट क्वेश्चन था, सेकंड में जीरो कब आएगा, और थर्ड था कि आपको गिवन होगा कोई टर्म और पूछेगा कि वो टर्म उस एपी का कौन सा टर्म होगा, सही है क्या। तो ये सब सारे क्वेश्चन जो है हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। अब जैसे एक क्वेश्चन होगा, डिटरमाइन, एक क्वेश्चन लिखिएगा, डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 5। तो वी कैन से हम लोग कह सकते हैं A3 इक्वल टू क्या है, 5 है। ध्यान से देखिएगा, A3 इक्वल टू क्या है, 5 है, सही है क्या। एंड द सेवेंथ टर्म इज 9, एंड द सेवेंथ टर्म इज 9। इसका मतलब A3 इक्वल टू 5, तो एंड A7 इक्वल टू कितना है, 7, सही है क्या। एक बार चेक कर ले, A7 डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 5 एंड सेवेंथ टर्म इज 9। सेवेंथ टर्म कितना है, 9, ठीक है। तो आपको निकालना क्या है, आपको फाइंड करना है कि एपी निकालना, ओके। तो ये हमारा आज का पहला प्रश्न होगा, ठीक है। तो A3 इक्वल टू अगर 5 होगा तो हम लोग लिख सकते हैं क्या कि A प्लस 2D इक्वल टू 5। इसको हम लोग फर्स्ट इक्वेशन मान सकते हैं, और सेकंड इक्वेशन को हम लोग मान सकते हैं A प्लस 6D इक्वल टू 9, यस और नॉट। सो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं A प्लस 6D इक्वल टू 9, और पहले वाले को लिख ले A प्लस 2D इक्वल टू 5। जब हम लोग फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन को माइनस करेंगे तो इसका साइन जो है वो बदल जाता है। ये चीज़ हम लोग क्लास 6, 7, 8 में ही पढ़ा दिया जाता है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं 4D इक्वल टू 4, यस और नॉट। सो वी कैन से हम लोग कह सकते हैं कि D का वैल्यू हमारा कितना है, 1। अगर D का वैल्यू 1 है, अगर हम पुट कर दे, देखिएगा ध्यान से, A प्लस 2 इंटू 1 इक्वल टू 5, तो यहाँ से हमारा क्या आएगा, A इक्वल टू 5 माइनस 2, तो A का वैल्यू हमारा कितना है, 3। तो इसका मतलब फर्स्ट टर्म हमारा कितना आएगा, 3, और चूंकि कॉमन डिफरेंस कितना है, 1, इसका मतलब A फर्स्ट टर्म 3, तो A प्लस D हमारा सेकेंड टर्म होगा, उसको हम लिख सकते हैं 4, तो 5, 6, ठीक है क्या। अब देखिएगा थर्ड टर्म, इसका मतलब थर्ड टर्म हमारा क्या है, 5, जो कि गिवन है, सही है क्या। अब सेवेंथ टर्म के बारे में अगर बात करें तो देखिएगा 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इसका मतलब फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, सिक्स्थ टर्म एंड सेवेंथ टर्म। और सेवेंथ टर्म A7 इक्वल टू 9, जो कि क्वेश्चन में गिवन है क्या। इसका मतलब हमारा जो क्वेश्चन था उसके अकॉर्डिंग जो हमारा आंसर है वो सही है क्या। तो ये आज का पहला प्रश्न है, ये छोटा सा एक आज का हमारा क्वेश्चन था, सही है क्या। अब इसके बाद दूसरा क्वेश्चन खुद से एक बार प्रैक्टिस कीजिएगा करने का।
एपी एक बहुत ही अच्छा चैप्टर है मैथमेटिक्स का, जो आपको सोचने का जो तरीका है वो आपका पढ़ाएगा, ठीक है। स्किल्स, थिंकिंग स्किल्स जो वो आपका बढ़ाएगा एपी, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन देखिएगा, check whether 301 is a term of the list of the numbers. Suppose that 5, 7, 11, 5, 11, ये आपका है 5, 11, 17, ओके, 23। ये आज का सेकेंड नंबर क्वेश्चन हमारा। क्वेश्चन इस प्रकार है कि 5, 11, 17, 23 एंड सो वन गिवन है, ओके। तो हम लोगों को चेक करना है कि 301 जो है वो इस एपी का कोई पार्ट है या नहीं, और ये जो गिवन सीरीज है वो हमारा चूंकि एपी में है। कैसे वो चेक कर सकते हैं, देखिएगा 11 माइनस 5 कितना आ रहा है 6, और 17 माइनस 11 हमारा कितना आ रहा है 6, एंड 13 माइनस 17 हमारा वैल्यू कितना आ रहा है 6। इसका मतलब हम लोग देख रहे हैं कि कॉमन डिफरेंस कितना चल रहा है 6 का। तो डी इक्वल टू हमारा वैल्यू कितना है 6, और फर्स्ट टर्म और हमारा वैल्यू कितना 5। तो हम लोग कह सकते हैं कि ए एन इक्वल टू 301। तो यहाँ से a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 301। तो a का वैल्यू हमारा गिवन है 5 प्लस, ओके, और n माइनस 1, तो उसको वैसे ही रखेंगे। तो d का वैल्यू हमारा कितना है देखिएगा 6, ओके। तो 6n माइनस 6 इक्वल टू 301। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि 6n माइनस 1 इक्वल टू 302। सो वी कैन से 6n इक्वल टू 302, ओके। जब इसको उधर ले जाएंगे तो हमारा कितना वैल्यू आएगा ये, तो n इक्वल टू हमारा कितना है 302 अपॉन 6, 2 3 जा एंड 1 1 0 1। इसका मतलब n का वैल्यू कितना आएगा बताइएगा 101 अपॉन 3। अब इंपॉर्टेंट चीज़ है उस चीज़ को देखिएगा, n का वैल्यू कितना है 101 अपॉन 3, ठीक है। तो ये 101 अपॉन 3 जो है वो कितना आएगा अप्रॉक्सीमेट 33 पॉइंट समथिंग समथिंग समथिंग, यस और नॉट। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि n का वैल्यू फर्स्ट पॉजिटिव है जो कि सेटिस्फाइड कर रहा है, लेकिन n जो है वो इंटीग्रल वैल्यू नहीं है 33 पॉइंट समथिंग समथिंग समथिंग। इट मीन्स हम कह सकते हैं n जो वैल्यू है वो इंटीग्रल नहीं है। इसका मतलब ये है कि हम कह सकते हैं कि सिंस n डज नॉट बिलोंग्स टू इंटीग्रल, okay, n does not belongs to integral, that's why we can say 301 is not the part of this AP, yes or not। तो ये चीज़ बहुत अच्छा, ठीक है, मतलब आप कह सकते हैं कि अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। आपको बेसिक सा ये ज्ञान दे रहा है कि n के बारे में कमेंट अगर आपको याद हो तो आप आराम से इस क्वेश्चन का आंसर बहुत अच्छा से दे सकते हैं, ठीक है क्या। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम एक देखिएगा, इसी प्रकार का बहुत सारा क्वेश्चन आएगा, आपको एक एपी दे दिया होगा, ठीक है। जैसे अभी हम आपको जस्ट एक क्वेश्चन छोटा सा हम आपको ऑब्जर्व करवा दे, देखिएगा थोड़ा ध्यान से। जैसे मान के चलिए सपोज कीजिए कि 2 4 6 8, ओके, गिवन है, सपोज इट इज एपी, ओके। अगर ये एपी है और अगर हमसे पूछ दिया जाए सपोज दैट कि 105, ठीक है, ये इस एपी का पार्ट है या नहीं, ठीक है। तो हम लोगों को पता है कि फर्स्ट टर्म बराबर हमारा कितना है 2, और डी इक्वल टू हमारा वैल्यू कितना है 2। तो ए एन इक्वल टू हम कह सकते हैं 105। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं क्या चीज़ देखिएगा, ए एन इक्वल टू तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 105। तो ए का वैल्यू हमारा कितना है 2 प्लस, और n माइनस 1 को हम अभी वहीं रहने देंगे, डी का वैल्यू 2 डालेंगे तो हमारा इक्वेशन क्या बनेगा 2n माइनस 2 इक्वल टू 105। तो यहाँ से कैंसिल आउट, तो 2n इक्वल टू 105। इसीलिए हम कह सकते हैं कि n इक्वल टू 105 अपॉन 2। यहाँ पे देखिएगा 105 अपॉन 2, ये जो वैल्यू वो किसके बराबर आएगा, तो ये वैल्यू 52 पॉइंट समथिंग के बराबर आ रहेगा 52.5, ओके। तो इसका मतलब n का वैल्यू 52.5 विच इज पॉजिटिव, यस और नॉट। इसका मतलब पहला जो कंडीशन है n का वो तो सेटिस्फाइड कर रहा है, बट एक्चुअली सेकंड कंडीशन हमारा क्या है इनके लिए कि वो मस्ट बी पॉजिटिव होना चाहिए, और सेकंड चीज हमारा क्या इंटीग्रल होना चाहिए। तो चूंकि n का वैल्यू यहाँ क्या है इंटीग्रल नहीं है, दैट्स व्हाई वी कैन से n डज नॉट बिलोंग्स टू इंटीग्रल और हेंस 105 इज नॉट द पार्ट ऑफ एपी। आप ऐसे भी सोच सकते हैं, देखिएगा चूंकि अगर 2 4 6 8 अगर ऐसे जा रहा है, सही है क्या, और 105 अगर नंबर है, तो चूंकि हम लोग देख रहे हैं कि इवन नंबर का सीक्वेंस चल रहा है, और ये जो गिवन नंबर है वो क्या है हमारा ऑड नंबर है। तो कभी भी अगर इवन नंबर चला 2 4 5 6 8 10 12 14 ऐसे करके, तो ऑड वाला कभी पॉसिबल ही नहीं आएगा। इसलिए हम ऐसे भी कह सकते हैं 105 जो है वो पॉसिबल नहीं है, सही है क्या। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिएगा,
कि ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, कि n का वैल्यू हमारा क्या होना चाहिए, मस्ट बी पॉजिटिव, जो कि सेटिस्फाइड कर रहा है, बट हमारा n मस्ट भी इंटीग्रल भी होना चाहिए, जो कि इस चीज़ को सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है, इसलिए हमारा आंसर ये नहीं होगा। सही है क्या? अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिएगा। जैसे आपसे क्वेश्चंस पूछा जाएगा, इस टाइप का भी क्वेश्चंस गिवन होगा कि हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3। क्वेश्चंस आपको लिख दिया जाएगा बोर्ड पे, देखिएगा आपका क्वेश्चन इस प्रकार होगा, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 3। ओके, तो देखिएगा ये सब क्वेश्चन जो बहुत ही इजी होता है, ठीक है। अगर हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3 अगर पूछा जा रहा है, तो सबसे पहली बात हम लोगों को ये चीज़ जानना जरूरी है कि 1 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर और 3 डिजिट नंबर किसको कहते हैं। सही है क्या? तो हम लोग 0 to 9 तक के नंबर को क्या बोलते हैं, 1 डिजिट नंबर। क्या बोलते हैं भाई? 1 डिजिट नंबर। सही है क्या? और हम लोग 10 to 99 को क्या बोलते हैं, 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर। ओके, एंड 100 to 999 तक के नंबर को क्या बोलते हैं, 3 डिजिट नंबर। इसी प्रकार सिमिलरली आप आगे भी सोच सकते हैं, ठीक है क्या? तो हम लोग वो क्वेश्चन जो भी आया है वो 2 डिजिट नंबर है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि वो नंबर 10 से बड़ा होना चाहिए, है कि नहीं? मतलब 10 जो है वो नंबर में इंक्लूडेड होगा। ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहली बात अगर हम आपसे पूछे कि फर्स्ट वो नंबर बताइए जो 3 से डिविजिबल है और वो 2 डिजिट नंबर है, तो 10 आप जानते होंगे कि 10 में जब हम लोग 3 से डिवाइड देंगे तो वहाँ पे रिमाइंडर जो वो बेसिकली 1 बचता है, ठीक है। और जब हम लोग 11 में 3 से डिवाइड देते हैं तो हमारा रिमाइंडर कितना बचता है, 2 बचता है। लेकिन जब हम लोग 12 में 3 से डिवाइड देंगे तो हमारा रिमाइंडर क्या बचेगा, 0। इसीलिए हम कह सकते हैं कि 12 एक ऐसा फर्स्ट 2 डिजिट नंबर है जो 3 से डिविजिबल है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि हमारा फर्स्ट 12 होगा। ओके, अब नेक्स्ट हमारा कौन सा, तो नेक्स्ट 15, नेक्स्ट 18 डॉट 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 जाएगा। सही है। अब 99 हमारा क्या है, लास्ट 2 डिजिट नंबर। और हाँ, ये हम लोग का भाग्य क्या बात है कि जो लास्ट 2 डिजिट नंबर है 99 वो एक्चुअली 3 से डिविजिबल है। सही है क्या? क्योंकि जब हम लोग डिवाइड देंगे यहाँ पे तो 3 3 जा 9 एंड 3 3 जा 9, इट मीन्स 33 3 जा 99 होता है। तो ऐसा हम कह सकते हैं कि 12, 15, 18, 21 ऐसे करके जो नंबर है 99 तक वो क्या है, 3 से डिविजिबल है। सही है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि फर्स्ट टर्म हमारा क्या होगा, 12, और डी हमारा क्या होगा, 3। अब ये 99 कितना पे आएगा ये हम लोगों को नहीं पता, तो सपोज an मान लेते हैं। सही है क्या? क्योंकि अगर हमको नहीं पता कि 99 कौन सा टर्म पे आएगा। सही है क्या? वैसे तो आप अगर डायरेक्ट अगर ऐसा भी सोच सकते हो, एक इसका हम पहले जो मेन कंसेप्ट है उससे चलते हैं। ये हमारा M1 मेथड होगा, ये अप्रोप्रिएट मेथड है। उसके बाद आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताएंगे ऐसा क्वेश्चंस के लिए, ध्यान से देखिएगा। तो an अभी हम मान ले रहे हैं, सपोज कीजिए कि अभी 99 जो वो हमको नहीं पता तो हम an मान लेंगे, मतलब जनरल टर्म। ओके, तो an इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यस और नॉट। तो यहाँ से an मान लीजिए जो कि किसके बराबर 99, तो 99 इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a का वैल्यू हमारा कितना होगा, 12 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो हम कह सकते हैं d का वैल्यू कितना है, चूंकि 3, तो 3n माइनस 3। तो यहाँ से 9 प्लस 3n, तो यहाँ से 99। बोले सही गया? तो जब इसको इधर हम ले जाएंगे तो कह सकते हैं 99 माइनस 9 इज इक्वल टू 3n। सो 90 इज इक्वल टू 3n। तो n का वैल्यू कितना आएगा भाई, 90/3, जो कि 30 के बराबर आएगा। तो हम कह सकते हैं कि n का वैल्यू कितना आया, 30। इसका मतलब कि 30वां टर्म, मतलब 13th टर्म जो होगा वो क्या होगा, 99। इसका मतलब टोटल नंबर डिविजिबल अगर देखा जाए 2 डिजिट का तो कितना आंसर होगा, 30। ओके, अब एक दूसरा मेथड देखिएगा ध्यान से। ये शॉर्टकट मेथड है, सेकंड मेथड, ठीक है। ये सबसे अप्रोप्रिएट मेथड यही होगा, ठीक है। अब सेकंड मेथड एक देखिएगा, हम ऐसा भी सोच सकते हैं क्या, देखिएगा कि जैसे मान के चलिए अगर यहाँ पे नहीं कुछ होगा 3, 6, 9, ओके, ऐसा होता कि 3, 6, 9, 12 डॉट 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 मतलब जा रहा है नंबर। सही है क्या? और 99 तक चलता है, ठीक है। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। तो 3 से लेकर के और यहाँ पे कितना अगर हम डिवाइड करें तो ये कितना बनेगा, 33। ये क्या बनेगा, 1 2 3
4 5 डॉट 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 जा रहा, सही है क्या। अब चूंकि टोटल कितना है 33 और उस 33 में से हमको लेना कौन सा, ओनली 2 डिजिट वाले नंबर। इसका मतलब कि जो फर्स्ट 3 नंबर्स है वो हमारा क्या है 1 डिजिट वाले, इसीलिए टोटल में से अगर हम इस 3 को माइनस कर दें, इसका मतलब 33 माइनस ये थर्ड जो होगा उसको माइनस कर दिया जाए तो हमारा वैल्यू कितना आएगा 30। ओके, ये जो 3 है वो 3 को नहीं माइनस करना, क्योंकि 3 नंबर जो है मतलब 369 उसको माइनस करना है, सही है क्या। तो मतलब इसका पोजीशन जैसे मान के चले कि 3 1 3 3 2 6 3 3 9, ठीक है। तो हम लोग को माइनस बेसिकली क्या करना है कि मतलब 3 4 से 3 4 12 वहाँ से जो स्टार्ट होगा वहाँ से हम लोगों को काउंट करना है, क्योंकि 2 डिजिट नंबर बताया जा रहा है। इसलिए 33 माइनस 3 इक्वल टू 30, ये हमारा M2 मेथड है और ये हमारा शॉर्टकट मेथड है, शॉर्टकट मेथड है, ठीक है क्या। लेकिन देखिएगा ये मेथड जो है आपको थोड़ा लेंथी कब लगेगा, जैसे मान चलिए अभी हमारा क्या था 99 था तो 33 अपन कंसीडर कर ली, सही है। अगर मान चले कि बहुत बड़ा नंबर होता, सपोज दैट्स बहुत बड़ा नंबर होता, तो हम लोग को फिर थोड़ा क्या होता कि कैलकुलेशन करना थोड़ा टफ पड़ जाता। जैसे अभी यहाँ पे हमारा 12 था, सपोज अगर बड़ा सा नंबर होता, ठीक है, और लास्ट में भी बहुत बड़ा सा नंबर होता तो थोड़ा हम लोग को डिवीजन करने में थोड़ा टफ लगता। उससे बेस्ट मेथड था कि उस जो बड़ा सा भी वैल्यू है उसको हम लोग an मान ले, तो an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी रख दें। a का वैल्यू आप पुट करें, d का वैल्यू पुट करें और वहाँ से n का वैल्यू आप आसानी से निकाल सकते हैं, सही है क्या। एक नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिएगा, क्वेश्चंस का तो आप लोगों के सामने भरमार लगा रहेगा, ठीक है। एपी के अंदर एपी जेपी एचपी, पहले हम लोग एपी कर लेते हैं। और क्लास 10th में तो केवल एपी के बारे में ही चर्चा किया गया है, लेकिन ये मेरा मानना है कि हमेशा से कि क्लास 10th अगर है तो उसको थोड़ा सा बेसिक 11th का भी बता दिया जाए, तो हम कोशिश ज़रूर करेंगे कि आप लोग को ईपी का भी थोड़ा सा झलक दिखा दिया जाए और एचपी का भी जो झलक है वो आप लोगों को थोड़ा सा दिखा दिया जाए, जो कि बहुत ही टफ चीज़ नहीं है। लेकिन अगर आप क्लास 10th में ही जीपी और एचपी के बारे में थोड़ा बहुत अगर जानने लगोगे तो आपको ऐसा लगेगा 11th 12th में कि ये चीज़ तो क्लास 10th में ही किसी वीडियो के मार्फत से आपको ये चीज़ सिखाया गया था, सही है क्या। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन से, जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन है, फाइंड द 11th रिटर्न। हाँ, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी इस क्वेश्चन को अभी थोड़ा बाद में करेंगे, ठीक है, क्योंकि अभी इसके लिए एक फॉर्मूला बताना जरूरी है। उससे पहले हम एक छोटा सा क्वेश्चन कर लें। जैसे सपोज कीजिए आपको इस प्रकार का भी प्रॉब्लम होगा, ये अच्छा क्वेश्चन में से एक आएगा, 2 सेकेंड एंड 26 है, सही है क्या। तो कह रहा है कि इन द फॉलोइंग एपी फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्सेस। मीन्स इसका कहने का मतलब है सिंपल कि ये एक एपी है, ये क्या है एपी है, तो यहाँ पे मिसिंग बॉक्स में क्या होगा उस चीज़ को आपको फाइंड आउट करना, सही है। तो हम ऐसा भी कह सकते हैं क्या कि देखिएगा थोड़ा ध्यान से इस क्वेश्चन को, इसको अगर हम लोग फर्स्ट टर्म मानते हैं, इसको हम लोग क्या मानेंगे सेकेंड टर्म, और इसको हम लोग क्या मानेंगे भाई थर्ड टर्म, सही है। तो हम ऐसा कह सकते हैं क्या कि A2 इक्वल टू जो होगा वो क्या होगा बताइएगा। तो आप ऐसा भी कह सकते हैं कि A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2। क्यों, ये किसके बराबर, ये कॉमन डिफरेंस के बराबर। तो A2 माइनस A1, और अगर हम लोग इसको x मान रहे तो हम क्या चीज़ बनाएंगे x माइनस 2 बराबर 26 माइनस x। ओके, अब इस x को इधर लाएंगे तो हमारा क्या बनेगा 2x इक्वल टू 26 प्लस 2, तो यहाँ से क्या बनेगा 28 इक्वल टू 2x। तो x का वैल्यू हमारा कितना है 14। इसका मतलब हमारा मिसिंग नंबर कितना होगा x का वैल्यू 14, ठीक है। आप एक बार चेक भी कर लें कि जब 14 आप डाल रहे हो, सही है क्या, तो आप इसको माइनस करोगे तो d कितना है 12, और इसको भी माइनस करोगे तो आपका वैल्यू कितना है 12। इसका मतलब हम कह सकते हैं ये जो गिवन सीरीज है वो क्या है एक एपी में है, सही है क्या। इसी प्रकार का एक नेक्स्ट प्रॉब्लम का कोशिश आप लोग कीजिएगा। जैसे एक बॉक्स गिवन है सपोज, ओके, ये आपका 13 सेकेंड बॉक्स, ओके, और ये हमारा क्या है 3, सही है क्या। अब हम लोगों को क्या करना है कि दोनों बॉक्सेस का वैल्यू क्या करना है फाइंड आउट करना है। तो आप इस क्वेश्चन को एक बार जरूर सोचें, इस क्वेश्चन को कैसे बनाया जाएगा, ठीक है। ये आप लोग के लिए HW के लिए, ठीक है। इसके लिए सोचें कि इस दोनों मिसिंग जो बॉक्सेस है उसमें क्या वैल्यू होना चाहिए, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आप इसको रख लीजिए और सेकंड क्वेश्चन आप एक और लिख लीजिएगा ध्यान से, -4 बॉक्सेस एंड अगेन बॉक्सेस, ओके, एंड अगेन बॉक्सेस, ओके।
एंड लास्ट टर्म इज 6। ओके, ये भी एक क्वेश्चन है। ये दोनों क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है क्या। आप एक बार अप्रोच लगाए कि इसको हम क्या लिख सकते हैं। हिंट अगर देने की बात करें तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि ए प्लस डी और ए प्लस 2d और ए प्लस 3d। अब आप हो सकता है कि सोच ले, ठीक है। तो उसी प्रकार हम सेकंड वाले को भी ए इक्वल टू दिस एंड ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, ए प्लस 5d इक्वल टू गिवन है सपोज। तो हम ऐसे निकाल सकते हैं। सोचिएगा कैसे फाइंड आउट करें, ठीक है क्या। तो इस क्वेश्चन को आप लोग एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा, ठीक है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि आपके पास अगर एनसीईआरटी बुक्स या फिर आर.एस. अग्रवाल या फिर आर.डी. शर्मा कोई भी बुक्स हो तो एपी का फर्स्ट टॉपिक उठाएं। और अगर आप एनसीईआरटी से बनाना चाह रहे हैं तो आप एनसीईआरटी का 5.1 चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है, आप आराम से बना सकते हैं। और 5.2 भी जो है वो अप्रॉक्सीमेट क्लास 10th का अगर हम बात करें तो 10th तक क्वेश्चंस जो है वो आप आसानी से बना सकते हैं। 5.1 कंप्लीट हो चुका है, 5.2 जो है वो आप आसानी से 9th to 10th जो है वो बना सकते हैं, 9th से 10th तक, ठीक है। अगर हम आर.एस. अग्रवाल का भी बुक का बात करें तो आप 5.1 में 1 to लेकर के 20 to 20, 50, 25 तक का जो है क्वेश्चंस आप कर सकते हैं। और अगर आप आर.डी. शर्मा का भी बात करें तो आर.डी. शर्मा में जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसको आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है क्या। तो इतना तक हम रखते हैं आज के वीडियो में। उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को लेकर के डिस्कशन करेंगे और अभी हमारा जो प्रॉब्लम्स का प्रैक्टिस है वो जारी रहेगा, ठीक है। थैंक यू, गुड नाइट।